फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रगल से ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल थी। मेरी इमेजेस मॉर्फ करके कि मैं फ्लाइट में जा रही हूँ कि इसने विमल पान मसाला का ऐड किया है, तो मैं पान की पीक थूक रही हूँ फ्लाइट में, इस तरीके की। मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग खा रहे हैं पान मसाला वो तो खा ही रहे हैं ना पहले से। सही बोला आपने, ट्रोलिंग हुई थी। ऐसी ट्रोलिंग हुई थी कि मेरी इमेजेस मॉर्फ करके कि मैं फ्लाइट में जा रही हूँ कि इसने विमल पान मसाला का ऐड किया है, तो मैं पान की पीक थूक रही हूँ फ्लाइट में, इस तरीके की मॉक पिक्चर्स आई थी। एक्चुअली ये बहुत पर्सनल चॉइस थी। सी, मैं एज अ पर्सन आई डोंट एंडोर्स कि आप पान मसाला खाएं या आप ये खाएं, ये बहुत हानिकारक चीज़ें हैं, सिगरेट पीना, ये सब करना। एंड एज अ डेंटिस्ट आई वुड नेवर इवन सजेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट. But having said that, as an actor, my choices are very different. एक लड़की जो काम ढूंढ रही है, उसको एक्टर बनना है, और उसको एक कॉल आता है कि आपको एक एड में कास्ट किया जाएगा एंड यू रिप्लेसिंग सो एंड सो, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस द एक्टर वाजंट अवेलेबल, या जो भी इश्यूज हुए। जो इंसान काम ढूंढ रहा है वो कभी ना नहीं बोलेगा कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका भी मिल रहा है। और मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग खा रहे हैं पान मसाला वो तो खा ही रहे हैं ना पहले से। हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट एंडोर्सिंग लाइक दैट, यू नो? तो मेरे को काम की ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मुझे काम करने मिल रहा है, और ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि किसी ने स्क्रीन पे शेयर किया है। सो आई एंडेड अप डूइंग विमल पान मसाला एड। कई सारी वेब सीरीज की, एडवर्टाइजमेंट्स की। वो पेशे से डेंटिस्ट है, थी, डेंटिस्ट की डिग्री ली, अभी भी है। या तो एक डॉक्टर से लेकर एक एक्टर तक का सफर, उस और सबसे बड़ी बात कि जो इंडस्ट्री में अक्सर नेपोटिज्म के बारे में कहा जाता है, आपके पीछे कोई नहीं था, कोई ऐसा फिल्मी परिवार नहीं है, बहुत बड़ा नाम पीछे नहीं है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है। तो ये संघर्ष कथा, ये सफलता में कैसे बदल गई, क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि मैं ये वाला माइक, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज टू बी हियर। मैं इतनी अच्छी मराठी बोल नहीं सकती, मैं समझ सकती हूँ, तो मैं मिक्स इंग्लिश में और हिंदी में बात कर लूँगी। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू इनवाइटेड मी हियर अमंगस्ट सच अमेजिंग डिग्निटरीज एंड ऑल द अचीवर्स, सो थैंक यू लोकमत। बट कहते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वी ऑल आर हसलर्स and we all are hustling in day-to-day life. So that will go on. Hello. चक 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 चक। सो या मतलब डिफिकल्ट तो रहा था, डिफिकल्ट अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं नहीं हूँ इस इंडस्ट्री की, बट आई थिंक बमन सर भी इस इंडस्ट्री के नहीं है। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वेरी बिग अचीवर्स, इवन अमृता जी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड शी इज इवन अ सिंगर, एंड you know, we all have our struggles and history. So definitely मैं एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार की मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे आईएएस हैं, सब टीचर्स हैं, और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तो आसान नहीं था, बिकॉज ग्लैमरस वर्ल्ड इज टोटली पोल्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग माय दिस थिंग। तो मैंने पढ़ाई पूरी की, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं गई, मैं लॉस एंजलिस गई, मैंने डिग्री भी ली डेंटिस्ट्री की, और वहाँ से करके आई। और उस समय पैंडमिक था, तो ऑडिशंस दिया करते थे सब जगह, और फिर मुझे बिग बॉस के लिए कॉल आया। तो पहले जाना ही नहीं था, बिकॉज मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ, बट फिर मुझे ये था कि चलो कैमरा फेस करना है, तो मम्मी पापा ने कन्विंस किया कि आप जाओ। और उसके पहले मैंने एक फिल्म साइन कर ली थी यहाँ पर, बट वो फिल्म एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बिग बॉस से बाहर नहीं आई, और वो एक मज़ेदार जर्नी बन गई। तो डेफिनेटली आई हैड माई ओन, मेरी फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रगल से ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल थी, क्योंकि हर किसी की स्ट्रगल का अलग फॉर्म होता है। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और हमारे यहाँ पर इतना, मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो इतना इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। अब के पेरेंट्स बहुत अलग हैं, बट मेरे पेरेंट्स को लगता था ये बिगड़ जाएगी और वटेवर।
तो यार समहाउ करते 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 मेहनत की। कास्टिंग डायरेक्टर्स को नहीं जानती थी, आज भी नहीं जानती हूँ बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को, तो गूगल से नंबर उठाती थी। इनफैक्ट बमन सर को पता ही नहीं होगी, ये बात मैंने बोली भी नहीं। इन माई स्ट्रगलिंग डेज योर नंबर यूज टू फ्लोट ऑन गूगल and I picked up your number as well and I texted you then. I'm talking 2017-18, and you were very kind enough to respond me, and I said, sir, I want to be an actor. And then you said, dear, I don't know anyone, but if you come to Bombay, definitely you'll find a way. And that was very motivating. And मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक इतने बड़े एक्टर ने, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इनका नंबर है भी वो नहीं है, बिकॉज पता नहीं होता ना कि वो नंबर्स है। ही वॉज वेरी, बिकॉज उस टाइम में क्या होता है कि आपको कोई भी इमोशनली सहारा दे दे, मॉरली सपोर्ट कर दे, तो आपको लगता है मैं दुनिया जीत लूंगी या जीत लूंगा। तो मेरे लिए वो था, और सेम यू हैव डन, यू हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। लोकमत एंड मिस्टर विजय डाडा प्राइमरली, देन लोकमत। तो उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना राइट फ्रॉम मैंने बेबी स्टेप्स लिए थे, एक फिल्म करी थी, और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। एक आउटसाइडर को, एक टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना अमंग्स द वर्ल्ड where all the stalwarts are there, all people where there is a support system for the kids with the surname. He always recognized and motivated me. And then I did an ad with Shah Rukh sir, Ajay sir and Akshay sir. And then Sajid sir was kind enough to cast me for Houseful 5.